हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं? क्या आप भी अमीर और सफल बनने का सपना देखते हैं? आज हम थिंक एंड ग्रो रिच बुक की सुमारी आपको बताएंगे, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। ये सिर्फ एक किताब नहीं है दोस्तों, ये अमीर बनने की सोच का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा नक्शा जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। अगर आप अपनी सोच बदलने की हिम्मत रखते हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो कुछ भी इंसान का दिमाग सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वो उसे हासिल भी कर सकता है। कितनी गहरी बात है ना? इसका सीधा सा मतलब है, आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनती है। अगर आप दिल से सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आपके अंदर वही ऊर्जा, वही पॉजिटिविटी पैदा होती है जो आपको उस दिशा में आगे बढ़ाती है। लेकिन अगर आप डरते हैं, शक करते हैं, तो वही डर और शक आपकी असफलता बन जाता है। तो पहली सीढ़ी क्या है? अपनी सोच को बदलना। हर बड़ी सफलता, हर बड़ा आविष्कार, हर बड़ा साम्राज्य एक चीज से शुरू होता है, एक जबरदस्त जलती हुई इच्छा से। सिर्फ चाहना काफी नहीं होता, आपको उसे पाने की इतनी तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि आप किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहें। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग कुछ पाने की इतनी तीव्र इच्छा रखते हैं कि वे असफलता को भी अपना ईंधन बना लेते हैं। तो आज ही एक साफ लक्ष्य तय करें, जैसे मुझे अगले 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या मुझे अपना खुद का एक सफल बिजनेस एम्पायर बनाना है। इसे एक कागज पर लिखें, उसे रोज पढ़ें और उसे महसूस करें जैसे आपने वो पहले ही हासिल कर लिया हो। यही विजुअलाइजेशन आपकी सोच को एक्शन में बदल देगी। आपके लक्ष्य पर आपका अटूट भरोसा ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा बीज है। जब पूरी दुनिया आपसे कहे ये नहीं हो सकता, तब भी आपको अंदर से हाँ ये हो सकता है की आवाज आनी चाहिए। इस विश्वास को बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है पॉजिटिव अफर्मेशंस। हर रोज खुद से पूरे विश्वास के साथ कहें, मैं अमीर बनने के लायक हूं, मैं अपनी मेहनत और लगन से हर सफलता हासिल करूंगा, मैं अपने सपनों को हकीकत बनाऊंगा। यकीन मानिए दोस्तों, ये शब्द धीरे धीरे आपके अंदर आत्मविश्वास की एक ऐसी आग जला देंगे जो कभी बुझेगी नहीं। आपका दिमाग वही मानता है, वही सच कर दिखाता है जो आप बार बार उसे बताते हैं। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड हार मान लेता है। लेकिन अगर आप हर रोज खुद से कहते हैं मैं ये कर सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन नए रास्ते और तरीके ढूंढने लगता है। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने दिमाग को लगातार पॉजिटिव संदेश देना। यह आपकी पुरानी सोच को बदल देता है और आपकी सारी ऊर्जा आपके लक्ष्य की दिशा में लग जाती है। ज्ञान तभी ताकत बनता है जब वो किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित हो। सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं, बल्कि स्पेसिफिक या विशेष ज्ञान ही आपको अमीर बनाता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस और नेगोशिएशन सीखिए। अगर आप डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एआई, कंटेंट क्रिएशन या इन्वेस्टिंग सीखिए। याद रखिए दोस्तों, आपकी हर नई स्किल आपके बैंक बैलेंस से सीधा जुड़ी होती है। लगातार सीखते रहें। हर महान आविष्कार, हर बड़ा एम्पायर, हर सफलता एक आइडिया, एक कल्पना से शुरू हुई है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। कल्पना ज्ञान से अधिक शक्तिशाली है। अपने कल्पना को कभी मरने मत दीजिए। सोचिए कि आप अपनी ड्रीम लाइफ कैसे जीना चाहते हैं। फिर उस कल्पना को एक ब्लूप्रिंट बनाइए और उस पर एक्शन लीजिए। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए एक ठोस योजना चाहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं, एक असफल योजना को बदलो, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी नहीं।
एक साफ सुथरा प्लान बनाओ। क्या करना है, कब करना है, किन लोगों के साथ करना है, और हर हफ्ते उस प्लान को एनालाइज करो और सुधारो। जो लोग प्लान के साथ काम करते हैं वही लंबे समय में जीतते हैं। अमीर लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और उन्हें धीरे धीरे बदलते हैं। इसके उलट जो लोग सफल नहीं हो पाते वे देर से निर्णय लेते हैं और उन्हें जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेना एक लीडर की पहली पहचान है। अगर आप हर काम में सोचते रह गए तो यकीन मानिए मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। हर दिन एक छोटा सा कदम, एक ठोस निर्णय आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। हर सफल व्यक्ति की कहानी में एक शब्द कॉमन होता है, परसिस्टेंस, लगातार प्रयास। इसका मतलब है चाहे कितनी भी बार गिरो फिर से उठो और तब तक कोशिश करो जब तक सफल ना हो जाओ। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी बल्ब बनाने में। सोचिए अगर वो रुक जाते तो आज हमारी दुनिया कैसी होती। याद रखो, असफलता अस्थायी होती है लेकिन कोशिश छोड़ देना स्थायी, परमानेंट होता है। आपका माहौल आपकी किस्मत तय करता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको प्रेरित करें, आपकी ऊर्जा बढ़ाए, आपको नीचे ना गिराए। एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके मेंटर हो सकते हैं, या कोई ऐसी कम्युनिटी जो ग्रोथ माइंडेड हो। जैसे आग की एक अकेली चिंगारी बुझ जाती है लेकिन कई चिंगारियां मिलकर एक बड़ी आग बन जाती है, वैसे ही पॉजिटिव लोग आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। ये आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके विश्वासों के हिसाब से निर्णय लेता है और आपकी हकीकत बनाता है। इसलिए रोज रात को सोने से पहले अपने लक्ष्यों को पूरी भावना के साथ विजुलाइज करें, उन्हें महसूस करें, क्योंकि जो पॉजिटिव इमेजेस आप अपने दिमाग में डालते हैं वही आपकी रियलिटी बनते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब आप पूरी तरह अपने लक्ष्य में डूब जाते हैं, आपके अंदर एक इंट्यूशन, एक छठी इंद्री पैदा होती है जो आपको सही निर्णय की दिशा दिखाती है। यही वो गट फीलिंग है जो सभी सफल लोग फॉलो करते हैं। ये एक तरह से ब्रह्मांड का आपको दिया गया संकेत होता है। तो दोस्तों, नेपोलियन हिल की इस महान किताब का सबसे बड़ा संदेश क्या है? सोचो बड़ा, खुद पर और अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास रखो, एक स्पष्ट लक्ष्य तय करो, हर रोज उस पर लगातार काम करो, हार मत मानो चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, और अपनी सोच को पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ घेरो। नेपोलियन हिल का सबसे बड़ा संदेश है, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि सही सोच की जरूरत है। जो इंसान अपनी सोच पर नियंत्रण पा लेता है वो अपनी दुनिया, अपना भविष्य खुद बना लेता है। अब ये आप पर है दोस्तों, क्या आप इस किताब को सिर्फ सुनेंगे और भूल जाएंगे या इसे अपनी जिंदगी में जिएंगे? क्योंकि सोच वही है जो आपको उठाती है और सोच वही है जो आपको गिराती है। रिच बनने की शुरुआत बैंक से नहीं होती बल्कि आपके दिमाग से होती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक करें और ऐसे ही माइंडसेट बदलने वाले और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम सीखेंगे अमीरी कमाने नहीं बल्कि सोचने से शुरू होती है। तब तक के लिए सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।